देखिए, वोट का आधार डिपेंड करता है विकास पे। जब से बीजेपी शासन आया हुआ है हमारे यहाँ, न विधायक सुनता है, न एमएलए एमपी सुनता है हमारे यहाँ उसको। हमारे गाँवों में खंजों में पानी डोल से कि वो शराब बांट नहीं रहा है, न शराब बिल्कुल वोट रहे हैं, वो शराब पीने के इच्छुक नहीं है। अच्छा। और वो तो शराब पर बैन लगा रखा है। हाँ, वो तो ये कह रहे हैं कि मतलब मैं हार की तरफ एक वोट से हार जाऊं और ये कहे कोई शराबी कि मुझे शराब दे दो और तुम्हारी जीत हो जाएगी, तब शराब नहीं देंगे वो। कौन है ऐसे व्यक्ति? ये जवाहर सिंह जवाहर सिंह भूरंगा जी। अच्छा अच्छा। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है इस क्षेत्र में कि शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। शराब के नाम पर कोई भी वोट नहीं मांगी जाएगी, ऐसा ये अंकल जी बता रहे हैं यहाँ पे कि शराब के नाम पर कोई भी किसी प्रकार की वोट नहीं मांगी जाएगी। और मतदाता भी राजी हैं जाते। अच्छा। इच्छुक ना है बिल्कुल शराब के, और राजी भी हैं कि शराब नहीं बटनी चाहिए, क्योंकि शराब सही नहीं बट रही है, खराब शराब। मतलब 80% इसका मतलब यह देश बदल रहा है। हाँ बिल्कुल सर, और इच्छुक भी है लोगों के बेशराब वाले वोट दो। 80% आदमी 80% मतदाता मतलब यही लेके चल रहा है कि मतलब ये कुरीति हमारे समाज से शराब की खत्म हो। नहीं, कहीं तक ये सही माना जाएगा। पहले ही शराब, दारू, कबाब और इत्यादि का खर्चा ही पहले करा लेंगे तो इसका मतलब ये है विकास क्या करेगा, पहले उसका खर्चा करा। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं और यूपी चुनाव के बारे में क्या चल रहा है। कुछ बताएंगे यूपी चुनाव के बारे में? चुनाव विकास तो हमारे यहाँ हो ही नहीं रहा है बिल्कुल कतई। अच्छा। कोई विकास अभी पिछली पंचवर्षीय योजना में नहीं कुछ हुआ। ये कि लिंक रोड कराया था, वो भी कंप्लेंट के द्वारा ही। विकास नहीं हुआ, वोट लेने आ जाते हैं बस चले जाते हैं और कोई कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है हमारे यहाँ। सड़क भी कई साल की पुरानी हमारे पड़ी है, क्षेत्र का इसके भी बारे में कोई कुछ भी- नहीं हो रहा है। कोई 6-7 सड़क विकास हमारे नहीं क्षेत्र विकास की हैं, एक भी होंगी करीब 5-6 पंचवर्षीय योजना से ऐसी ही पड़ी हुई हैं। जब से ऐसे शीला गौतम के सामने की थी तभी से ऐसी ही पड़ी हुई हैं। किसी से शिकायत नहीं की इसकी? शिकायत- से शिकायत की, दिलेर जी के पास गए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी सड़क हमने लिख ली है, परंतु अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ है। कोई कुछ नहीं है। दोबारा गए हो? दोबारा गई जी। उसमें उन्होंने कह दिया कि 3 महीने बाद होगी, 3 महीने का इंतजार देगा, फिर भी कुछ नहीं है। झूठा अनुशासन देते रहते झूठा हैं, वो अनुशासन। कार्य नहीं करते हैं। मोदी जी के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? मोदी जी विकास की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। जो जनता, आम गरीब जनता है, उसको कोई लाभ नहीं हो रहा है। अच्छा। पूरा पैसा जो बड़े बड़े लोग ही खा जाते हैं, जनता को तो कोई पहुंचता ही नहीं जब तक कोई। अब ये कोरोना में तो मोदी जी ने जो है फ्री राशन बंटवाया है, उसके बारे में नहीं कुछ कहेंगे आप? हाँ, राशन तो मिला है हम सबको यहाँ। और उसके बाद उससे पहले जो है किसान सम्मान निधि योजना मिली, आपको मिली है? कुछ लोग ऐसे हैं उनको नहीं मिली है, कुछ लोगों को लाभ मिल चुका है, पूरा नहीं मिला है। अब जो शौचालय वगैरह बनी है इनके लिए तो कुछ लोगों का नंबर ही नहीं आया, बिल्कुल शौचालय बनी ही नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे कि बनी हुई है उसका कोई नंबर ही नहीं है, जैसे कि है उनकी बनाई नहीं है। अच्छा, तो इस बार जो है चुनाव का क्या आधार है? यानी विकास के लिए आप वोट करेंगे या पैसे के लिए करेंगे या शराब के लिए वोट करेंगे? ना, हम तो केवल विकास के लिए करेंगे, विकास ही चाहते हैं। हम ये चाहते हैं जो हमारे नए उम्मीदवार आए और विकास करें, आगे चल के उनके लिए हम हाथ उठा करके संबोधित करेंगे उनको। फिर कोई जरूरत ही नहीं चुनाव कराने की। जो अच्छा विकास करेंगे वो लोग जो हैं तो उनको हाथ उठा के उम्मीदवार बना देंगे। विकास के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? जी हाँ, कहना चाहता हूँ। जब से बीजेपी शासन आया हुआ है हमारे यहाँ, न विधायक सुनता है, न एमएलए एमपी सुनता है हमारे यहाँ उसको। हमारे गाँवों में खंजों में पानी डोलता भर रहा है, कीच कचड़ भी काफ़ी है, निकलने के लिए रास्ता भी नहीं मिल रही हमारी, पर परेशानी जा रहा है। गांव का नाम बता दीजिए अपना। मेरा गाँव हरों था। नाम? जासुद्दीन खां। अच्छा, तो इस सरकार में काफ़ी योजनाएं चली हुई हैं, जैसे कोरोना काल में काफ़ी जो है गरीबों को राशन मिला है और किसान सम्मान निधि जो है मिली हुई है। तो ये तो सराहनीय काम जो है मोदी जी ने किया है, उसके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो मिल रही है उससे क्या कहना चाहिए? अच्छा। 5 महीने मिला था केवल, वो राशन जो मिला था कोरोना टाइम में मिला था। बस ये अब वैसे सादा मिल रहा है, अपना पैसे लाओ। जब से मोदी जी आए थे पिछले चुनाव में, तो राजेश दिवाकर जी हमारे यहाँ के एमपी थे, उन्होंने आज तक अपना क्षेत्र नहीं देखा कि मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है। न कोई रोड बना, न कोई समस्या हल हुई। कई बार सर्वे से कर ले गए, सर्विस करने के बाद में कुछ नहीं होता है नया की। और
पहले ही 5 साल का रिकॉर्ड है कि राजवीर सिंह एमएलए हुए थे 2.5 साल। उन्होंने कोई हमारी गांव को नहीं उजक के देखा, क्षेत्र को कतई भी नहीं देखा। और अब जो हैं सहयोगी हैं राजकुमार जी, वो आज तक नहीं आए, अभी तक उनकी शक्ल नहीं देखी सहयोगी जी है कैसे, तब विकास कैसा होगा। आप गए हो वहाँ पे? भाई मैं तो वहाँ से नहीं गया, मैं तो गांव का ही आदमी, गांव में रह सकता हूँ। लेकिन ऐसे काफी लोग हैं, बहुत से पहुँच काफी लोग हैं, कई बार लोग जा चुके हैं, दरखास्त दे दें, सब काम करे, हाँ काम हो जाएगा, ऐसे करके टाल देते हैं। फिर जाओ, फिर कह देते हैं हाँ हो जाएगा, देख के चले गए, पैसा मंजूर हो गया, काम हो जाएगा। आज तक अभी तो कछु भयो ना है, 5 साल लेकर वे जा चुकी, कोई कछु न कहूँ, नल लगे हो न कछु है हो, कीच कचड़ गाँवों में सब रास्ता बंद पड़े हैं। सारे रोड उखड़े पड़े हुए हैं इस समय। आप गांव की हालत देखो ना, तो गांव के रोडों की, लिंक रोडों की भी हालत उखड़ी पड़ी है। अभी तक एक बार बन करके दोबारा उन पर काली सड़क नहीं बनी अभी तक, एक बार ठीक होने पर। किसके शासनकाल में ये सड़कें पहले बनी थी? ये बनी थी चौधरी मलखान सिंह के ज़माने में, और कुछ बनी थी सीराजी गौतम के ज़माने में। इनकी रोड नगला मल्लू का रोड और तुम्हारा रजू नगला का रोड, दोनों को ये दुमेड़ी का रोड शीला गौतम के ज़माने में बनी। आज तक इन पर कोई रोड़ी पत्थर नहीं पड़ा, न काली हुई अभी तक, कोई देखने नहीं आता क्या किया जाए। और जो मलखान सिंह के ज़माने में ये तुम्हारा गोरे से लेकर के यहाँ तक रोड बन गया आता। तो ये वोट देने का इस बार का क्या आधार रहेगा? हम तो वोट देते हैं काम कराने के बाद से। अच्छा। हर एक विधायक कोई भी किसी भी पार्टी का हो, काम करके दो। अच्छा, आप बताएंगे कि क्या आधार है जो है वोट देने का? वोट देने का आधार उसका है जो हमारे यहाँ आए और देखे, समस्या सुनता ही नहीं है कोई भी। हमारे यहाँ आते हैं, वोट ले दे, विधायक हो गए और चले गए। और विधायक होते टाइम पे जब जनता कहती है कि हमारे यहाँ ये काम होगा वो काम होगा, हमारे क्षेत्र हरौथा में तहसील इगलास में ग्राम पंचायत हरौथा है, इसमें 6 रोड हैं। 6 रोडों की इतनी बुरी हालत है, उन पर पत्थर पड़े हुए हैं। गांव मल्लू नगला में रोड पे पानी भरा हुआ है। गांव बदिया नगला में एक पथवारी है, मंदिर है, उसके पास इतनी कीचड़ है कि वहाँ निकलने के लिए भी जगह नहीं है। पानी इतना भरा हुआ है कि बच्चे उसमें गिर जाते हैं आके, जो भी आते हैं साइकिल लेके आते हैं, मोटरसाइकिल लेके आते हैं, गाड़ियाँ फंसती हैं उसमें, सुनता ही नहीं है कोई। आपने अपने ग्राम प्रधान जी से नहीं बोला है? ग्राम प्रधान जी से बोला है, वो कराते हैं, हाँ कराऊंगा, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। रास्ता तो बिल्कुल लॉक पड़ी है। एक रास्ता तो जो मलखान सिंह के जमाने में वो सड़क बनी थी, उस पे तो घास खड़ी है, पानी कीचड़ बिल्कुल लॉक है। वो रास्ता घूम के आते हैं सभी लोग, गांव के चक्कर लगाते हैं। जाना 10 मीटर है और 100 मीटर फेर खाते, चक्कर खाते खेतों, चक्कर लगाना पड़ता जी मेड़ों पे, खेतों की मेड़ों पे होकर निकलते हैं। निकलने की रास्ता ही नहीं है, बच्चों की परेशानी आ रही है निकलने की। देखिए, वोट का आधार डिपेंड करता है विकास पे। विकास हालांकि नरेंद्र मोदी की जो नीतियां, उनसे मतलब मैं बहुत हद तक खुश हूँ, पर एक पर्टिकुलर हमारा जो एरिया है उसी में विकास नहीं हुआ। जैसा मैं आप क्या खुश हैं? ये अंकल जी तो बता रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं, कीचड़ जो है भरी हुई है गांव में। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मोदी की नीति से मैं खुश हूँ, पर पर्टिकुलर जो विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, हमारे इगलास के अलीगढ़ जिले के जो सांसद हैं, उन्होंने ही मतलब विकास नहीं कराया है। आप देखिए, पहले जैसे बता रहे हैं कि दिवाकर जी भी रहे सांसद, उन्होंने भी कुछ नहीं किया यहाँ पे। आफ्टर दैट उसके बाद मतलब राजवीर दिलेर वहाँ पे विधायक हुए, उन्होंने भी मतलब कोई कुछ यहाँ देखा ही नहीं फिर मतलब वोट लेने के बाद। अच्छा। उसके उपरांत तब आपके ये सहयोगी जी आ गए, उन्होंने भी मतलब वोट लेने के बाद आज तक यहाँ पे न कुछ देखा न करा। दूसरी बात, हमारे यहाँ वोट कहीं डालता है आदमी और विकास प्राधिकरण कहीं दूसरी जगह से लगता है, तो वो आपस में यही राजनीति चलती रहती है कि वो विकास कराएं कि ये विकास कराएं, पर हमारा जो क्षेत्र वो पिछड़ा हुआ है एक तरह से देखा जाए। नहीं, वो कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। उसके बारे में ये कहना चाहूँगा, जैसे हम जाते हैं किसी भी नेता के पास जाए तो वो आश्वासन देके, मतलब कई बार आपने देखा फेसबुक पे भी वायरल होता है कि ये सड़क पास हो गई, वो सड़क पास हो गई, पर होता कुछ नहीं है। मतलब वो बोलते हैं ये कागजों में जैसे भी दिखाते हैं, फर्जी अपना दिखा देते हैं, और आए दिन मतलब लोग भी आते रहते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया कि सर्वे हो जाती है बार बार, पर उसका कोई मतलब सुनवाई नहीं है। सर्वे 4 बार कर ले जाएंगे, बोलते हैं कि तब से होगा, अभी ये चल रहा, अभी कोरोना काल चल रहा, अभी लेबर नहीं मिल रही, अभी ये नहीं हो रहा,
पर मेरे को नहीं लगता मतलब कागजों में भी है कोई काम मतलब पास भी हुआ है या फिर आगे भी होगा। नहीं, सीएम योगी जी ने अपना एक पोर्टल चलाया है, आप सीधे आप उस पर भी शिकायत कर सकते हो, किया है उस पर? पोर्टल पे बहुत लोगों ने शिकायत कर चुके हैं पर हिसाब से कोई सुनवाई नहीं है, देखी जाए तो समाधान नहीं, मतलब यहाँ पे जनता जो है उसको किसी भी प्रकार का मतलब ऐसा आश्वासन नहीं मिला मतलब सरकार की तरफ से, या फिर मैं सबसे बड़ी कमी यहाँ के लोकल के नेताओं की मानूंगा, क्योंकि यहाँ ये लोग पहुँचाते नहीं ऊपर अब कोई जो हमारी समस्या है। और सबसे पिछड़ा हुआ मतलब क्षेत्र मानते हैं हम तो अपने जो हरौता क्षेत्र है, इसमें चाहे दुमेड़ी की सड़क ले लीजिए, चाहे नगला रजुआ की, चाहे नगला मल्लू की, चाहे नगला बदिया की, सारी सड़कों पे आप जाएंगे मतलब आज से 20 साल पहले की बनी हुई सड़कें, पर आज तक उनका मतलब कोई नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप मोदी जी से थोड़ा सा नाराज भी हैं? नहीं, मोदी जी से मैं नाराज नहीं हूँ, उन्होंने जो मतलब नीतियाँ चलाई हैं उन्होंने, हालांकि मैं मार्केटिंग में हूँ, मैंने देखा है हर जगह की सड़कें भी बहुत अच्छे रूप से बन रही हैं। आप दूसरे एरिया में कहीं पे जाइए, मैं छर्रा दादो आपका अतरौली गंगीर बहुत दूर दूर तक मतलब मेरा एरिया रहता है, उधर की सड़कें बहुत बढ़िया बनी हुई हैं। छोटे छोटे गांव की सड़कें बहुत मतलब नए रूप से बनाई हैं सरकार ने, पर अपने जो क्षेत्र का जो मतलब ये राजनेता हैं वो कुछ नहीं करके दे रहे हैं यहाँ पर। नहीं, आप जो है मोदी जी की नीतियों से तो खुश हैं, लेकिन नीतियाँ यहाँ पर लागू तो नहीं है क्षेत्र में। देखिए, नीति जो है यहाँ की समस्याओं को ऊपर कौन पहुँचाएगा, यहाँ के जो लोकल के नेता हैं वही ऊपर पहुँचा सकते हैं कि वहाँ पे उन लोगों को ये चीज़ की ज़रूरत है। जब ये लोग ही ज़रूरत ऊपर नहीं गिनाएंगे तो मतलब क्या ऊपर के नेता क्या कर सकते हैं, आप ये बताइए। यहाँ के नेताओं की सबसे बड़ी कमी है कि इन्होंने ऊपर आज तक कोई चीज़ रखी नहीं। जब यहाँ के लोग जा रहे हैं कि हमें मतलब सड़क की दिक्कत है, हमें पानी भराव जल भराव की दिक्कत है, तो ये चीज़ ऊपर उन्हें मतलब उससे लेनी चाहिए, मतलब सिंसियरिटी से मतलब ये हमें कराना आगे, पर इनका कोई सिंसियरिटी नहीं इस चीज़ को लेके। आते हैं बस वोट लिया, कई बार चुनाव में विरोध भी किया है लोगों ने, हमें मतलब वोट नहीं डालना है, नोटा के पक्ष में भी रहे मतलब, पर उस टाइम पे आते हैं अधिकारी, आला अधिकारी भी आते हैं, समझा जाते हैं अरे आप डालिए आगे से ये होगा वो होगा, पर कोई सुनवाई नहीं है अब तक। तो इस बार की वोटिंग में आपका क्या विचार है? देखिए, इस बार की वोटिंग जो है यहाँ पे अगर लोकल की बात करते हैं आप, तो बीजेपी से मतलब शायद ही कोई सांसद या विधायक को वोट मिल सके हमारे यहाँ से। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम आता है, जो लोग खड़े उनका नाम नहीं है। यहाँ पे बदनामी हो रही है पार्टी की, हो रही है कि पार्टी नहीं करा पाई कुछ। तो मोदी जी की पार्टी के लिए यहाँ की जनता में किस हद तक विश्वास था? देखिए, मोदी का जब नाम आता है तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है पब्लिक का, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे भी मतलब काम किया है। पर जब यहाँ पे अपना विकास की बात आती है तो यहाँ पे बीजेपी का मतलब इतना कोई रोल नहीं रहा खास। विकास में बहुत पीछे हैं लोग, विकास में पीछे। हाँ, हमारे एरिया की का बात। नाम था लेकिन उतना काम नहीं हुआ है, इस वजह से लोग यहाँ पे खपा हैं, नाराज हैं। कोई भी सड़क नहीं बनी है आज तक, जो है पूरे जो है 5 साल का कार्यकाल हो चुका है, लेकिन अभी भी कोई भी सड़क नहीं बनी है। कोई भी विधायक जब से वोट लेने के बाद में किसी भी विधायक ने यहाँ पे भ्रमण नहीं किया है, तो यहाँ के लोग अच्छे खासे नाराज